So today we'll be discussing about a new chapter called probability. Okay, किस किस लोगों ने पढ़ा है probability already in previous classes? किसी ने पढ़ा है? नहीं। काव्यक? No, sir. नो सर। Okay, so it's a new concept, तो try to understand. ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ. सपोज आज का वेदर के बारे में बात करता हूँ. सो सुबह में बारिश हुआ था, दोपहर को फिर से देयर वाज सनशाइन, एंड इवनिंग में भी क्या हुआ था, थोड़ा क्लाउडी हो गया था, है कि नहीं? तो इवनिंग में जब क्लाउडी हो गया था, देन देयर वाज सम चांस कि हाँ बारिश हो सकता है कि नहीं? सो हम लोग बोलते हैं ना कि बारिश होने का चांसेस 5% है, 50-50%, 50-50 चांस है, बोलते हैं कि नहीं? कैन वी हाँ एक्सप्रेस सर। कैन वी एक्सप्रेस चांस एज अ परसेंटेज? Chance of something happening. Can we express the chance of happening something happening in real time as a percentage? बोल सकते हैं ना? हाँ So that something, ये जो something मैंने लिखा है, this something is called event. ठीक है, जैसे आज का तुम्हारा रेन होने का चांसेस, रेन जो होना है मतलब बारिश जो गिरेगा, दैट इज एन इवेंट. ये सुनो, सो उसका अगर हम लोग चांस को क्वांटिफाई करेंगे, क्वांटिफाई इन द सेंस अगर हम लोग उसको कोई नंबर असाइन करेंगे, मे बी इन काइंड ऑफ ए परसेंटेज और रेशियो, देन वी से दैट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी. ठीक है, दुनिया में जितना भी चीज होता है, जितना भी इवेंट्स होता है, दे आर नॉट यस और नो. ठीक है, मतलब सिर्फ यस होगा या फिर सिर्फ यू नो होगा, ऐसा नहीं है. देयर कैन बी समथिंग इन बिटवीन ऑल्सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम एक कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, समझना, हाँ नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा से समझना. person one is saying there is 70% chance of rain today. ठीक है, पर्सन टू क्या बोल रहा है? नो, देयर इज ए 50-50 चांस ऑफ द रेन, या फिर इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, इट मे और मे नॉट रेन. ठीक है, पर्सन टू का स्टेटमेंट ये है. ये दो स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ सो नाउ टेल मी, यहाँ पे जो पर्सन वन बोल रहा है, पर्सन वन का स्टेटमेंट देखो और पर्सन टू का स्टेटमेंट देखो. इफ वी ट्राई टू एनालाइज द पर्सन वन स्टेटमेंट, पर्सन वन ने जो बोला है उसको अगर हम लोग क्वांटिफाई करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? रेन ऑकरिंग का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज ऑफ रेन ऑकरिंग, चांसेस ऑफ रेन ऑकरिंग कितना परसेंट है?
कितना होगा? 70%. 70%. नाउ टेल मी, अगर 70% रेन होने का चांसेस है तो रेन ना होने का चांसेस कितना है? 30%. यस. 30% कैसे मिला? बिकॉज दीज आर द टू इवेंट्स दैट आर पॉसिबल. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रेन है और नहीं भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता. कैन इट बी समथिंग इन बिटवीन? हो सकता है क्या? नहीं. ठीक है, तो यू कैन से, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट वाले में जो पर्सन ने बोल रहा है वहां पे डायरेक्टली परसेंटेज नहीं लिखा है, बट वी कैन क्वांटिफाई दैट स्टेटमेंट यूजिंग परसेंटेजेस. देखो यहाँ पे पर्सन टू बोल रहा है कि हाँ आज बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेन ऑकरिंग? कितना परसेंट होगा, बोल सकते हो कोई? 50%. 50%. यस, 50%. मतलब यस और नो. ठीक है, मतलब हाफ हाफ, 50-50. यस और नो ऐसा ही तो होता है ना. 50-50 तो ये होता है ना, आधा आधा. सो ऑल्सो, तो अगर 50% रेन ऑकर करने का चांस है, दैट मीन्स चांस ऑफ रेन नॉट ऑकरिंग इज ऑल्सो 50%. है कि नहीं? सो नाउ टेल मी, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है, वी हैव क्वांटिफाइड दिस टू स्टेटमेंट्स एज परसेंटेजेस. ठीक है, हम लोगों ने इसी चांसेस को, वी हैव क्वांटिफाइड द चांसेस ऑफ टू इवेंट्स. व्हाट आर द टू इवेंट्स? पहला इवेंट है रेन ऑकर करने वाला इवेंट, रेन, हाँ रेन बारिश होगा. और सेकंड इवेंट क्या है? बारिश नहीं होगा. है कि नहीं? सो दीज आर द टू इवेंट्स. इवेंट समझ में आ रहा है ना? हाँ. Okay. So these are the two events possible. These two events make up the 100%. ठीक है, so इसी चीज को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, द एक्सटेंट टू विच एन इवेंट इज लाइकली टू ऑकर. लेट अस ब्रेक डाउन दिस स्टेटमेंट. एक्सटेंट का मतलब है अमाउंट. That amount can be usually represented as percentage or fraction और रेशियो, जो भी बोलो एक ही बात है. सो एक्सटेंट का मतलब है कितना, कितना ज्यादा, कितना. दैट मीन्स क्वांटिटी. यू आर क्वांटिफाइंग समथिंग. ओके, तो एक्सटेंट टू विच इज द अमाउंट. ठीक है, इवेंट क्या है? इवेंट इज समथिंग that occurs in real world. समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लाइकली का मतलब क्या है? हाँ सर. ऑकर करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है. लाइकली टू ऑकर मतलब हो सकता है, कितना ज्यादा चांसेस है. सो ना यहाँ पे लाइकली टू ऑकर का मतलब है चांस. ठीक है, मतलब एक कोई भी चीज, कोई भी इवेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आज, मतलब तुम्हारा कोई नया आइटम लॉन्च हुआ है, मतलब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में. ठीक है, सपोज ए कंपनी हैज लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. नाउ वो कितना ज्यादा, बिकॉज द कंपनी परफॉर्म सम एनालिसिस, है कि नहीं? वो कंपनी क्या करेगा? मार्केट का ट्रेंड देखेगा कि हाँ ऐसा का दूसरा कंपनी का सामान भी बिक रहा है, हम लोग उस तरीके से कितना कॉम्पिटिटिवली प्राइस करेंगे उसको.
कितना दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऑल दोस फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। देन दे असाइन सम की मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ की मैट्रिक्स असाइन किया जाता है जिससे वो लोग स्टडी कर पाए कि हाँ हम लोग कितना सेल कर पाएंगे। दे प्रोजेक्ट समथिंग, ठीक है, बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग का ये प्रोडक्ट इस महीने इतना सेल होना चाहिए, हो सकता है कि नहीं। सो हो सकता है, होना चाहिए, दीज आर वर्ड्स विच आर नॉट सर्टेन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सर्टेन है क्या, तुमने एक मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, वो इतना सर परसेंटेज, समझ में नहीं आया। मतलब तुमने एक मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, सपोज कोई कैडबरी ने एक नया चॉकलेट लॉन्च किया, ठीक है। सो व्हाट आर द, तो कैडबरी क्या बोलेगा, हाँ हम लोग का ये प्रोडक्ट इतना चलना चाहिए, दैट डजंट मीन वो उतना चलेगा, है कि नहीं, यस और नो, समझ में आ रहा है। मतलब सपोज यू लॉन्च ए प्रोडक्ट, सर एक्सपेक्टेशन। यस एक्सपेक्टेशन, सो एक्सपेक्टेड एक वैल्यू तुम्हारा पास रहेगा। ऑब्वियसली यू आर लॉन्चिंग समथिंग इनटू द मार्केट, देन ऑब्वियसली यू विल एक्सपेक्ट समथिंग कि हाँ मेरा इतना पीसेस चॉकलेट बिकना चाहिए इस महीने में। सो दे विल हैव सम टारगेट्स, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेल दिस मच अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स एंड गैदर दिस मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, उतना पैसा हम लोगों को आना चाहिए। सो दे हैव सम एक्सपेक्टेशन, बट मार्केट कौन डिसाइड करता है, मार्केट में कौन क्या सेल होगा, वो कस्टमर्स डिसाइड करते हैं। कस्टमर्स को अगर वो चीज अच्छा लगता है तब जो उनका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगा वो प्रोडक्ट, तो व्हाट विल हैपन, दैट द सेल कैन डिक्रीज ऑल्सो, मतलब जो उनका एक्सपेक्टेशन था उससे नीचे भी जा सकता है। ये समझ में आया। हाँ, सपोज दे वांट टू सेल 50 लाख वर्थ ऑफ चॉकलेट, ठीक है, एक्स चॉकलेट का 50 लाख उन लोगों को रेवेन्यू चाहिए आफ्टर सेलिंग फॉर अ मंथ। अभी अगर कस्टमर्स को ये अच्छा लगा, देन द रेवेन्यू कैन बिकम मोर देन दिस, इससे ज्यादा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट माइट रीच 75 लैक्स और 100 लैक्स भी जा सकता है। और अगर कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगा तब क्या होगा, 50 लाख तो नहीं होगा ना, उस हिसाब से उसका सेल नहीं होगा, देन इट माइट गो डाउन एज वेल, सो इट माइट गो टू द बॉटम। तो ऐसा हो सकता है पूरा सेल होने के बाद 10 लाख की सामान बेच पाए, बाकी सामान पड़ा हुआ है, कस्टमर्स लोग खरीद नहीं रहे, ठीक है। सो कर्व ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कंपनी इज ऑल्सो नॉट श्योर। ऑब्वियसली कंपनी विल ट्राई टू गो इन टू दिस जोन, इस सेक्शन में जाने का कोशिश करेगा, दैट इज देयर टारगेट। दे सेट ए बेस एक्सपेक्टेशन एंड देन ट्राई टू गो, ट्राई, जैसे एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट में ऑफर्स लाएंगे, तो थ्रू दैट दे ट्राई टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, है कि नहीं। इसी तरह काम करता है, ओके, बिजनेस रेवेन्यू मॉडल यही है। कोई भी कंपनी का ले लो, कोई भी ब्रांड का ले लो, कोई भी इंडस्ट्री का ले लो, इसी तरह काम करता है। सो तुम्हारा सेल्स फिगर ऊपर की तरफ जाएगा कि फिर नीचे, या फिर नीचे की तरफ जाएगा, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट, है कि नहीं। तो इसलिए क्या कंपनी क्या करेगा, दे विल असाइन सम वैल्यूज, दे विल ट्राई टू क्वांटिफाई दिस चांस, इसके चांस होता है ना। तो व्हाट आर द चांसेस, द चांसेस आर टू इवेंट्स, यहाँ पे दो इवेंट रह सकता है। उन लोग का प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होने का मतलब 50 लाख का उन लोग का खर्चा हुआ, दे विल अर्न मोर देन देयर स्पेंट अमाउंट, स्पेंट 50 लाख का जो उन लोगों ने स्पेंडिंग किया है उससे ज्यादा उन लोग का सेल होगा। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। सो इसका भी चांसेस रहेगा कि हाँ देयर इज 80% चांस दैट देयर रेवेन्यू विल इंक्रीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट अगर 80% इसका चांस है तो लॉस होने का चांस कितना होगा, 20%। यस 20%। सो इसका मतलब वी हैव टू इवेंट्स हियर, कौन सा इवेंट, द इवेंट ऑफ एक्स प्रोडक्ट मेकिंग ए प्रॉफिट, the sales of X product making a profit, and the second event is the sales of
एक्स प्रोडक्ट मेकिंग ए लॉस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रॉफिट का चांस कितना होगा? 80% चांस है एज पर द कंपनीज क्लेम्स, बिकॉज उन लोगों ने दे आर श्योर, बिकॉज दे थिंक दैट दे वट एवर दे हैव इन्वेस्टेड, वो लोग अच्छे तरीके से उसको प्रोमोट किया है, मार्केटिंग किया है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग किया है, सो दे थिंक दैट दे विल achieve 80% of profit, but they are not 100% sure कि मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, मार्केट कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर अगर उस समय दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट चॉकलेट, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, उतना मतलब खरीदेंगे नहीं। ठीक है, सो प्रॉफिट 80% बोल रहे हैं, दे आर नॉट 100% श्योर। 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। 100% अगर श्योरिटी होगा, इसका मतलब वो इवेंट होना ही पड़ेगा। अगर कोई कंपनी बोल रहा है कि हाँ हम लोग, हाँ वी आर 100% श्योर दैट आवर सेल्स फिगर विल गो अप, दैट मीन्स द कंपनी इज वेरी मच श्योर कि होगा ही, वो इवेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। समझ में आ रहा है? और लॉस का जो परसेंटेज है दैट इज 20%, दैट मीन्स 20% चांसेस अभी भी है। सपोज कंपनी बोल रहा है हम लोग का 80% चांस है प्रॉफिट होने का, बट द कंपनी इज ऑल्सो नॉट श्योर कि हाँ लॉस नहीं होगा, लॉस हो भी सकता है। कंपनी वो उस चीज को भी दिमाग में रख रहा है, बिकॉज मार्केट का वोलेटाइल के बेसिस पे दे थिंक दैट दो 20% लॉस होने का चांसेस भी है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस आर द टू इवेंट्स। एक्स प्रोडक्ट बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा तो दैट इज वन इवेंट। एक्स प्रोडक्ट बेचने के बाद लॉस होगा, दैट इज अनदर इवेंट। सो देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द चांसेस। ठीक है, दो इवेंट्स का ऑकरेंस का अलग अलग वैल्यूज है हम लोगों के पास। प्रॉफिट का 80%, लॉस का 20%। ये क्यों होता है? बिकॉज द कंपनी इज नॉट श्योर। ठीक है, अनसर्टेन चीजों को अगर हम लोग को क्वांटिफाई करना है, देन वो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अनसर्टेन है कि नहीं ये चीज? प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे इस केस में अनसर्टेन है कि नहीं? बोलो। प्रॉफिट का तो परसेंटेज ज्यादा है, तो आगे जाकर तो उन लोग का प्रॉफिट हो भी सकता है। आगे जाकर मैं 1 महीना का बात बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स फिगर ऑफ ओनली 1 मंथ। प्रोडक्ट हाँ, लॉन्च के 1 मंथ। हाँ 1 मंथ, दैट इज द थिंग। ओके, लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ही, इतना बड़ा ब्रांड है, दे विल ट्राई टू रिकवर। है कि नहीं? और उन लोग का चॉकलेट तो ऐसा नहीं कि हाँ एक महीना में खत्म हो गया, नेक्स्ट बार नहीं चलेगा। इवन इफ दे आर स्टॉक्ड इन द शॉपिंग मॉल्स, दुकान में भी स्टॉक है, तो नेक्स्ट ईयर भी कंज्यूमर्स खा सकते हैं। है कि नहीं? मैं 1 महीना का बात बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 मंथ ड्यूरेशन। दैट मेक्स द थिंग मोर कॉम्प्लेक्स। वाई? बिकॉज उस टाइम में दैट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, और उस टाइम में कितना कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, कितना प्रोडक्ट कस्टमर्स उस चीज को नहीं अपनाएंगे। सो दैट इज वेरी वोलेटाइल, दैट इज नॉट सर्टेन। कैन यू असाइन सर्टेनिटी टू दैट थिंग? सर्टेन हो नहीं, एक सकता है? महीने में तो नहीं हाँ, है। यही बात है, 1 महीने में वो चीज सर्टेन नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स प्रॉफिट अगर कंपनी बोल रहा है हाँ हम लोगों ने इतना कोशिश किया है, वी हैव डन सो एंड सो एडवर्टाइजिंग, वी हैव बड़े बड़े प्राइम टाइम में हम लोगों ने एडवर्टाइज किया है, पेपर्स में एडवर्टाइज किया है, होर्डिंग्स लगाया है, वी थिंक दैट आवर प्रोडक्ट विल सेल एंड विल मेक ए 80% प्रॉफिट। दिस इज द कंपनीज एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज द कंपनीज कॉन्फिडेंस। कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है प्रॉफिट के ऊपर? 80% कॉन्फिडेंस है। दैट मीन्स 20% दे ऑल्सो नो दैट 20% चांसेस है लॉस होने का भी, बिकॉज दे आर नॉट श्योर ना। यस और नो? यस। काबिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो हाँ सर। प्रोबेबिलिटी हम लोग क्यों यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं फ्रॉम इसी सिनेरियो से, इसी यूज केस से तुम लोग को समझ में आ गया कि वी यूज प्रोबेबिलिटी टू असाइन और टू क्वांटिफाई। ठीक है, क्वांटिटी एक वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। किस चीज पे? एक ऐसा इवेंट जिसका आउटपुट हमें अभी तक नहीं मिला।
जिसका रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, उसको मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सपोज एंट्रेंस एग्जाम दिया है, एंट्रेंस एग्जाम पता है ना, कोई भी कॉलेज में या फिर तुम्हारा डिग्री कोर्स या फिर मास्टर डिग्री कोर्स, ये सब में एडमिशन पाने के लिए नाउअडेज यू हैव टू अपियर फॉर एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारा स्टूडेंट्स देते हैं एग्जाम, पता है ना ये? हाँ हाँ सर। सो सपोज यू गिव एन एग्जाम, ठीक है, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि हाँ मैं 100% श्योर हूं, मैं फुल मार्क्स मिलेगा मुझे? नो, यू कैन नॉट से दैट। इवन इफ यू गेट द आंसर की, यू विल नॉट बी एबल टू असाइन रैंक। रैंक होता है ना, ऑल इंडिया का रैंक निकलता है, ऑल इंडिया रैंक 1001, 1 लाख, उतना रैंक, वो सब रैंक होता है, ठीक है। रैंक कैसे निकलता है? रैंक इज एक्चुअली बेस्ड ऑन परसेंटाइल। तुमने कितना परसेंट स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स मिला है, परसेंटेज नहीं देता वहां पे, परसेंटाइल देता है, ठीक है। पता है ना परसेंटाइल और परसेंटेज का डिफरेंस पता है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज? पता है? ये चीज पता है किसी को? सुना तो सबने है, ये टर्म तो सुना है। परसेंटेज तो छोटे टाइम से पढ़ते आ रहे हो। परसेंटेज इज व्हाट? नथिंग बट द रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी इनटू 100, ये होता है परसेंटेज। परसेंटाइल क्या होता है? एनीवन? परसेंटाइल 100 में नहीं होता वो, और स्पेसिफिक वैल्यूज में होता है। वो रैंक के लिए यूज, मतलब वो यूज करते हैं। नॉट ओनली फॉर रैंक्स बट अदर पर्पसेस एज वेल। परसेंटाइल देखो, परसेंटाइल मतलब तुमने एक क्वांटिटी फिक्स किया है, फिर ऐसा एक नंबर चूज किया आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल नंबर्स, ठीक है। सो वो नंबर बाकी से कितना ऊपर में है। सपोज यू हैव स्कोर्ड सम नंबर, सपोज यू हैव स्कोर्ड 72 आउट ऑफ 100, तो दैट मेक्स योर परसेंटेज 72% हो जाएगा। यस और नो? आउट ऑफ 100 अगर तुमको 72 मिला, तुम्हारा परसेंटेज होगा 72 ओनली। Yes or no? That means 72 out of 100. Now percentile क्या है? Percentile देखो, it's a very important concept. Percentile क्या है? Percentile मतलब you have scored to 72, ठीक है, तुम्हारा स्कोर है, यहाँ पे स्कोर था 72, परसेंटेज हो गया 72%, यहाँ पे तुम्हारा स्कोर 72 ही है, बट योर परसेंटाइल, ठीक है, योर परसेंटाइल इज 96%. नाउ व्हाट इज द ट्रिक हियर? देखो 72 आउट ऑफ 100 मिला तुम्हें, स्टिल यू आर गेटिंग 96%। स्ट्रेंज लगता है ना सुनने में, बट इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 96%? दैट मीन्स 96% ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, उन लोगों का मार्क्स तुमसे कम है। समझ में आ रहा है? दिस मीन्स 96% of students who have appeared in the same exam have scored less than 72. समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? हाँ काफी समझ में आया? ये चैप्टर का पार्ट नहीं, हाँ मैं एज अ सर। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये सब चीज जानना चाहिए। ओके, यस सर। समझ में आया? सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जाम के बारे में बोल रहा हूँ, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, आईआईटी जे से भी टफ होता है, मतलब आईआईटी जे कट में कंपटीशन ज्यादा होता है, बट दैट इज कॉल्ड गेट। गेट सुना है कभी किसी ने? गेट ग्रेडेड एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ओके, सो एमटेक के लिए दिया जाता है, मैंने भी दिया था। सो उसका मार्क्स होता है, सपोज 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसका जो हाईएस्ट मार्क्स होता है ना, हाईएस्ट मार्क्स मैक्स टू मैक्स जाता है 35। दिस आर द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 100, 35
40, ज्यादा से ज्यादा 50. सो दिस इज द रेंज. ठीक है, तो सपोज समवन गेट्स आउट ऑफ 50, मतलब हाईएस्ट मार्क्स है 50. ठीक है, सो जिसका हाईएस्ट मार्क्स 50 है उसका परसेंटाइल कितना होगा? उसका परसेंटेज तो तुम्हारा 50% ही है. तो इस केसेस में तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स जब तुम्हारा जिसको मिला है दैट इज 50, मैक्स मार्क्स मिला है 50, max marks obtained is 50, but this is the max marks. Okay, so max marks obtained is 50. That means someone who gets 50, जिसने 50 स्कोर किया है, उसका मतलब क्या? उसके नीचे बाकी उसके अलावा जितना भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, they have all scored less than 50. That means his percentage although is 50%, he has a percentile of what? कितना परसेंटाइल होगा? 99%. ठीक है, ठीक है, 99 और 100%. ठीक है, 100 नहीं दिखते हैं, 99 पॉइंट समथिंग लिखा जाता है, बिकॉज वहां पे तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काउंट करते हैं, हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स भी इनपुट करते हैं. देयर आर मेनी फैक्टर्स, फॉर्मूला एक होता है, बट मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ. ठीक है, तो सपोज किसी साल तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट में, मतलब कोई एक पेपर में 30% ही मैक्सिमम मार्क्स हुआ उस साल के लिए. सो ऑब्वियसली ऐसे सब केसेस में परसेंटेज इज नॉट ए गुड मैट्रिक. व्हाई? परसेंटेज अगर निकालोगे 30%, जिन लोगों का सपोज 12 या 15 मिला, उन लोगों को क्या, दे आर हैविंग 15%, 14%, विच इज वेरी लेस. बट उन लोग का अगर परसेंटाइल कैलकुलेट करोगे उस केस में, दे विल ऑल्सो हैव ए हायर चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन. यस और नो? तो इसलिए परसेंटाइल इज मोर अप्रोप्रिएट वाइल रैंक, मतलब जब रैंकिंग निकालते हैं, ऑल इंडिया रैंक असाइन करते हैं हर एक स्टूडेंट को, तो तब परसेंटाइल मेक्स मोर सेंस रादर देन परसेंटेज. समझ में आ रहा है? हाँ. बाकियों को समझ में आया? हाँ सर. नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो सोचो कितना टफ होगा एग्जाम. फुल मार्क्स का पेपर का फुल मार्क्स होता है 100 मार्क्स, बट इवन द ब्राइटेस्ट ऑफ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स कैन नॉट स्कोर मोर देन 30. सो सच इज द अमाउंट ऑफ, उसका नेगेटिव मार्क भी होता है. सो उतना टफ होता है एग्जाम. ठीक है सर 70 के ऊपर उठ जाने से तो मीडिया घर पे आ जाता है ना? हाँ, ये हाँ, अगर तुम्हें 30, सपोज उस साल उस सब्जेक्ट में तुम्हें 30 मिल गया और 30 इज द मैक्सिमम मार्क, सब आ जाएगा, पेपर सब आ जाएगा, तुमको बड़ा आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, तो काइंड ऑफ लाइक दैट. ठीक है, बट यू हैव जस्ट स्कोर 30% मार्क्स, बिकॉज दैट स्कोरिंग दैट 30% मार्क्स इज ए ह्यूज अचीवमेंट. समझ में आ रहा है? उतना टफ होता है पेपर का स्टैंडर्ड. समझ में आ रहा है ना कितना टफ है? हाँ हाँ सर. सर. वही बात है. दिस इज अ रियलिटी. ओके, ऐसा नहीं कि पेपर आ गया मैंने फुल 100 मार्क्स कर दिया. इवन स्टूडेंट्स लोग अपना मार्क्स, अपना रैंक अच्छा करने के लिए दे डू नॉट अटेम्प्ट द 100% क्वेश्चन पेपर. अटेम्प्ट नहीं करते. अगर अटेम्प्ट करके आए, इसका मतलब तुम्हारा कुछ ना कुछ गलती होगा, तुम्हारा मार्क्स घटता जाएगा. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है वहां पे. सो दैट इज वाई परसेंटाइल होता है. ठीक है, सो परसेंटाइल मैंने यहाँ पे क्यों समझाया, बिकॉज यहाँ पे मैं अभी जो डिस्कस करूंगा दैट विल बी काइंड ऑफ related to percentile. Suppose you ask some student who has given an exam, उसके पास आंसर की भी है. ठीक है, आंसर की पता है ना, तुमको जो सेट मिला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर का जो सेट मिला था, उसमें तुमने जो रेस्पॉन्सेस फिलअप किया था, यू कैन कंपेयर देम, है कि नहीं, एंड यू कैन फाइंड योर मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स तुमने जो स्कोर किया है निकाल सकते हो. ये सुनो, आंसर की पता है ना, तुम लोग का भी तो निकला था, क्लास 9 का आंसर की निकला था ना, 9 या 10, और सॉरी 10 का निकला था. तुम लोग का कैसे निकलेगा? आंसर की पता है ना, आंसर की, आंसर की हाँ पता सर. है? हाँ.
ओके, सो आंसर की में क्या होता है, तुमने जो रेस्पॉन्सेस लिखा है यू कैन कंपेयर देम एंड यू कैन फाइंड हाउ मच मार्क्स हैव यू स्कोर्ड इवन आफ्टर नोइंग हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। अगर किसी स्टूडेंट को जो जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ऑल इंडिया रैंक बेसिस का जो एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, अगर किसी स्टूडेंट्स को बोलोगे कि हाउ मच श्योर आर यू ऑफ गेटिंग दैट सीट इनटू दैट इंस्टीट्यूशन, सपोज आईआईटी में एडमिशन मिलने के लिए कितना श्योर हो, वो स्टूडेंट नहीं बोल पाएगा। इवन आफ्टर नोइंग हिज मार्क्स ही विल नॉट बी श्योर कि हाँ उसको इस इंस्टीट्यूट में मिलेगा सीट। क्यों नहीं बोल सकता है, बोल पाएगा कोई? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैंने बोला तुमने एक स्टूडेंट को पूछा कि तुम कितना परसेंट श्योर हो तुमको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। सिंस यू नो योर मार्क्स, हाउ मच श्योर आर यू, हाउ मच परसेंट श्योर आर यू? तो वो स्टूडेंट क्या बोलेगा? बोल पाएगा कि हाँ मैं 100% श्योर हूं मुझे मिलेगा? वो नहीं बोल पाएगा। नहीं, क्यों नहीं बोल पाएगा? बिकॉज दैट स्टूडेंट डज नॉट नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय अदर्स। ठीक है, नेशनल लेवल में कितना बाकी स्टेट से या फिर बाकी उसके ग्रुप से कितना लोगों को कैसा हुआ एग्जाम उसको तब तक पता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो परसेंटाइल वो निकाल नहीं पाएगा। इवन इफ ही नोज हिज मार्क्स ही कैनॉट फाइंड आउट हिज परसेंटाइल। परसेंटाइल फाइनल जब रिजल्ट निकलेगा तब ही बोल पाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, काव्यक समझ में आ रहा है? मतलब बोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? हाँ बिकॉज सर। he cannot find out how much is his percentile। ठीक है, हाँ परसेंटाइल अगर मिल जाए उसको कि हाँ मेरा इतना परसेंटाइल में मेरा जो मार्क्स है तो उसका जो रैंक है वो इतना परसेंटाइल है। ठीक है, वो इतना परसेंटाइल में पड़ता है, मतलब इतना मार्क्स मैंने स्कोर किया है, इसके नीचे इतना परसेंट स्टूडेंट है। अगर वो उसको मिल जाए तब वो बोल पाएगा कि हाँ मेरा इतना परसेंट श्योरिटी है। बट इवन आफ्टर कैलकुलेटिंग हिज मार्क्स ही मे नॉट नो हिज चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एन इंस्टीट्यूट। ऑब्वियसली तुम्हारा अगर एग्जाम अच्छा हुआ तुम बोल पाओगे कि हाँ मेरा इतना परसेंट चांस है, देयर इज एन 80% और 75% चांस आई शुड गेट ए सीट इनटू दैट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। ठीक है, बोल सकता है। तो यहाँ पे जो वो 70% बोल रहा है दैट इज ए चांस। वो क्या कर रहा है, उसके सीट मिलने का चांसेस को वो क्वांटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो देयर इज a concept of uncertainty revolving around this topic, है कि नहीं? कोई एक बंदा श्योर नहीं है। ठीक है, कोई एक इवेंट के बारे में श्योर नहीं है, उसको सीट मिलने का चांस जो है दैट इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए सीट इन सम इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसको वो चांस मतलब उसका चांस कितना है वो बोल नहीं पा रहा है। ही इज नॉट श्योर कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ही इज स्टक इन समवेयर इन बिटवीन। वो हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता। वो क्या बोलेगा? 70-30, 70% मिलने का चांस है, 30% नहीं मिलने का चांस है कि नहीं? ऐसा ही तो बोलेगा ना। हाँ, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में हम कोई एक इवेंट को लेते हैं, दैट इवेंट इज अ पार्ट ऑफ द 100% स्पेस। ठीक है, जितना भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल है उसमें से उस इवेंट का कितना परसेंट चांस है ऑकरेंस का। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, विल सी बुक में कैसे दिया हुआ है। सो बुक से हम लोग पढ़ेंगे तो देखो। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू द गेम्स ऑफ चांस। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, देखो। ओवरऑल यू हैव गॉट एन आइडिया, सो लेट अस सी हाउ प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। प्रोबेबली दिस indicates uncertainty।
आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, ठीक है, तो देयर इज अ डाउट, डाउट का मतलब अनसर्टेनिटी। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी कर सकती है कि नहीं। सो मोस्ट प्रोबेबली बोला है, मतलब सपोज 80% 90% चांस भी है, बट 10% नहीं होने का भी चांस है। सो दैट मीन्स जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ही इज नॉट श्योर अबाउट दैट इवेंट बीइंग और ऑफ दैट इवेंट ऑकरिंग इन रियल वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? अनसर्टेनिटी है ना क्या कि नहीं? बोल्ट बोल्ट क्या हुआ वर्ड्स में? अनसर्टेनिटी है? हाँ काव्य अनसर्टेनिटी है? हाँ सर। चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। चांसेस आर हाई मतलब क्या? 50% से ज्यादा चांस, ठीक है। होने का मतलब डीजल का प्राइस बढ़ेगा, उसका चांस ज्यादा है। दैट मीन्स कितना परसेंट है? ऑब्वियसली 50% से ज्यादा होना पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग ए टॉस इन टुडेस मैच। टॉस जीतने का जो चांस होता है वो हर वक्त 50-50 होता है, क्योंकि देखो जब भी कोई टॉस करेगा, टॉस में दो ही आउटकम होता है, एक आउटकम होता है हेड और एक आउटकम होता है टेल। इसके अलावा कुछ होता है? हाँ, इसके अलावा कुछ होता है? कॉइन टॉस में इसके अलावा कोई आउटकम होता है? नहीं तो दैट मीन्स देयर इज अ 50-50 चांस कि इंडिया आज के मैच में टॉस जीतेगा, उसका 50-50 चांस। मैच जीतने का बारे में नहीं बोल रहे, टॉस जीतने के बारे में बोल रहे। सो क्यों 50-50 है? बिकॉज वहां पे ऑप्शन से 50-50 है, कोई दोनों में से कोई एक आउटकम निकलेगा ही, ठीक है। 1 आउट ऑफ 2, 2 पॉसिबल आउटकम्स है, एक आउटकम आएगा, तो उस आउटकम का चांस कितना है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ हेड्स कमिंग इन द टॉस? 50%। टेल आने का चांसेस कितना है? वो भी 50%। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये क्रिकेट का टॉस तो पता है सबको। हाँ सर। हाँ, तो अगर कॉइन को टॉस करोगे क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे दो इवेंट्स ही पॉसिबल है, हर एक इवेंट का चांस कितना है? 50% चांस है कि नहीं? सो आइदर हेड आएगा या फिर आइदर टेल आएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फेयर कॉइन। इसको फेयर कॉइन भी बोला जाता है। क्यों फेयर? बिकॉज वो पूरा रैंडम होता है, ठीक है। क्यों रैंडम होता है? बिकॉज वहां पे तुम लोग बोल नहीं सकते कि हाँ यही गिरेगा यही होगा, यू आर नॉट श्योर, ठीक है। इट्स टोटली रैंडम। ओके, समझ में आया? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी भी 50 है, 50%, और यू कैन से इट इज हाफ। हाफ में देखो ये जो 2 है, व्हाट इज 2? दिस 2 पॉसिबल ऑप्शंस H एंड T, ठीक है। और 1 मतलब क्या? ये इवेंट होने का चांस अगर हुआ, वो श्योर इवेंट है, तो दैट इज 1। सो 1/2 विल गिव यू 50%। हाफ को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट 50%। सेम गोस फॉर टेल आल्सो। हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे निकालते हैं। सो ये जो वर्ड्स है, चांसेस, most probably, doubt, probably, so these are words associated with an element of uncertainty. इन सब वर्ड्स में जब भी कोई आदमी बोलेगा, अगर सोचो कोई अगर बोलेगा इट विल रेन टुडे, दैट मीन्स दैट पर्सन इज 100% श्योर कि आज बारिश आएगा ही। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे जब बोलेगा, इट मीन्स दैट पर्सन थिंक्स दैट it has a high probability that it will rain today. वो पूरा 100% श्योर नहीं है। दैट मीन्स रेन ना होने का चांसेस अगर कम भी है, देयर इज अ चांस ऑफ रेन नॉट हैपनिंग टुडे। समझ में आ रहा है?
तो अनसर्टेनिटी जब इन्वॉल्व होता है, अनसर्टेनिटी में कोई भी चीज 100% श्योर नहीं होता है, देयर इज अ स्प्लिट, होने का चांसेस भी होता है, नहीं होने का चांसेस भी होता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। काव्य समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, सो यू आर गेटिंग ना, प्रोबेबिलिटी किस चीज के लिए यूज होता है? टू गिव ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू दैट अनसर्टेनिटी। उस अनसर्टेनिटी को अगर तुम्हें किसी परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, सो दैट इज एक्चुअली द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्यों होता है? प्रेडिक्शन मीन्स समथिंग विच हैज नॉट ऑकर्ड येट, सम इवेंट विच हैज नॉट ऑकर्ड येट, बट इसका मतलब तुमको अभी तक पता नहीं है उस कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट श्योरिटी है उसका, तुम्हें पता नहीं है। यू आर जस्ट प्रेडिक्टिंग समथिंग, उसका चांस कितना हो सकता है, ऐसा चीज हम लोग क्वांटिफाई करते हैं जिस जो अभी तक नहीं हुआ, जो अभी तक हम लोग को पता नहीं है, दैट बिकम्स ए प्रेडिक्शन। है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? सो प्रेडिक्शन इज अ वर्ड एसोसिएटेड क्लोजली विथ प्रोबेबिलिटी। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किस चीज का काम करता है? प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू योर प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन को क्वांटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रेडिक्शन एंड अनसर्टेनिटी। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी होता है ना, लॉटरी, लॉटरी पता है? हाँ सर। लॉटरी में क्या हाँ होता है? वहां पे प्राइजेस रहता है, फर्स्ट प्राइज में गाड़ी है, सेकंड प्राइज में ये है, मतलब कॉस्टली कॉस्टली आइटम्स होता है। एंड वो लोग क्या करते हैं? दे सेल टिकट्स। ठीक है, हर एक टिकट में एक नंबर होता है, एंड इन दैट लॉटरी व्हाट हैपेंस, लॉटरी इज अ टोटली रैंडम थिंग, कोई भी नंबर आ सकता है कि नहीं? तो तुम लोगों को पता है कि नहीं, हम पहले टीवी में आता था, लोटो होता था, लोटो, पता है ये चीज? येलो कलर का बॉल्स होता है, उसको घुमाया जाता है, तो उसमें से एक नंबर निकलता है। उस नंबर को एडप्ट करके, मतलब बाकी हर, मतलब उस एक बड़ा सा सर मतलब बॉल टाइप का चीज होता है, उसके अंदर छोटा छोटा प्लास्टिक का नंबर नंबर लिखा हुआ छोटा छोटा बॉल्स होता है। ठीक है, येलो कलर का, उसका घूमता है, तो जब भी वो घूमेगा एक नंबर का बॉल वो आउटपुट देगा। ठीक है, उसी उसको उस बड़े बॉल को 5-6 बार घुमा के एक नंबर जनरेट किया जाता है कि हाँ, लास्ट वाला डिजिट ये है, उसके आगे वाला डिजिट ये है, 10th प्लेस का डिजिट ये है, 100th प्लेस का डिजिट ये है। उसके बाद जितना भी टिकट का नंबर का रेंज है वो नंबर निकलता था, एंड दैट इज हाउ दे डिसाइडेड, हाँ इस नंबर को ये प्राइस मिलेगा। अभी हम लोग 6th प्राइस के लिए नंबर निकालेंगे, 5th प्राइस के लिए नंबर निकालेंगे। तो ये सब केस में देखो,
तुमने एक टिकट खरीदा तो तुमको एक प्राइस मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज वो टिकट बहुत लोगों ने खरीदा है। अगर टिकट का नंबर में 7 या 10 डिजिट है तो ऑब्वियसली उतना सारा टिकट्स बिका होगा एंड योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए प्राइस डिक्रीजेस, है कि नहीं? व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ टिकट्स इज मोर। अगर तुम 10 टिकट खरीदोगे तुम्हारा कोई भी एक प्राइस जीतने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाई प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। कोई भी इवेंट को, जैसे द इवेंट ऑफ यू विनिंग a gift, or the probability of you getting a prize in the lottery can be assigned a numerical value। उसके लिए हम लोग probability को यूज करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हाँ हाँ सर। पर्पस समझ में आया? क्यों यूज किया जाता है probability? हाँ सर। For example, you guys remember Chandrayaan बोल रहा हूँ, चंद्रयान, पता है ना? हाँ सर। तो चंद्रयान जब लॉन्च किया गया था उसमें 2 कंपोनेंट था। एक था तुम्हारा ऑर्बिटर जो मून के चारों ओर घूमेगा, और एक था रोवर which will land on the surface of the moon and it will collect data from the surface। ठीक है, यही था ना? ये 2 कंपोनेंट था, दोनों का चांसेस था। they were not sure about the rover अल्टीमेटली जो बाद में क्रैश लैंड कर गया। क्रैश लैंड का मतलब दैट पार्ट ऑफ द मिशन फेल्ड, है कि नहीं? सो एक पॉइंट के बाद वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को छोड़ देते, कंप्यूटर के ऊपर छोड़ देते हैं टू कंट्रोल। ठीक है, बस उतना दूर तक इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। सो देयर इज अ हाई, मतलब चांसेस होता है कि हाँ वो लैंड करेगा नहीं करेगा, बीच में खराब हो जाएगा। देयर आर मेनी सिनेरियोस, ईच ऑफ देम इज एन इवेंट। तो अगर मैं रोवर का बारे में बोलूं, चंद्रयान का तो रोवर था, लैंड रोवर, मतलब जो सरफेस रोवर था, तो उस सरफेस रोवर का क्या क्या चांसेस हो सकता है? द चांसेस कैन बी तुम्हारा पूरा सक्सेस मिलेगा। पूरा सक्सेस मिलने का मतलब क्या है? वो प्रॉपर्ली लैंड करेगा एंड इट विल फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, प्रॉपर लैंडिंग इज वन इवेंट। नेक्स्ट इवेंट क्या हो सकता है? क्रैश लैंडिंग। थर्ड इवेंट क्या हो सकता है? मेल फंक्शन मतलब वो प्रॉपर्ली लैंड भी किया बट उसके बाद मेल फंक्शन मतलब क्या? बीच में कहीं पे खराब हो जाएगा, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, या फिर वो प्रॉपर्ली लैंड करने के बाद वो कम्युनिकेट करना बंद कर देगा। ठीक है, सो जब कोई इतना लार्ज स्केल का कोई मिशन बा इतना बड़ा टाइप का एक मिशन लिया जाता है, तो व्हाट साइंटिस्ट डू, दे असाइन परसेंटेजेस, इन सब का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज प्रॉपर लैंडिंग और वर्किंग का परसेंटेज है अगर तुम्हारा 50%, इफ दे आर 50% श्योर कि हाँ हम लोग का प्रॉपर लैंडिंग होगा और हम लोग उसके साथ कम्युनिकेट भी कर पाएंगे फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा। क्रैश लैंडिंग का वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन ऑल्सो असाइन सम वैल्यूज टू 30%। अभी देखो 50% इसका चांस है, 30% इसका चांस है, मेल फंक्शन होने का चांस कितना होगा? बोल सकते हो? तो 20%। कैसे निकाला? सर 50 और 30 को प्लस करके फिर 100 से माइनस। यस, बिकॉज ये 3 इवेंट्स ही पॉसिबल है। दैट मीन्स द एंटायर पॉसिबिलिटी, द एंटायर पॉसिबल स्पेस, possible space of events is 100%। 100% में से 50% चांस किसका है? प्रॉपर लैंडिंग और फंक्शनिंग का, जो उन लोग का एम था। क्रैश लैंडिंग का परसेंटेज था 30%। 30% ऑफ व्हाट? 30% ऑफ दैट 100%। और मेल फंक्शन का कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली 100
percent minus 50% plus 30%. Yes or no? समझ में आ रहा है? So that makes it 20%. हुआ ना? 50, 30 और 20 मिलके 100% हुआ. Because these only these three events are possible. इसके अलावा अगर कोई चौथा वाला इवेंट है तो उसका भी कोई परसेंटेज होगा, तब बाकी सबसे वैल्यूज थोड़ा थोड़ा घट जाएगा. यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ. इज इट क्लियर? सो ये जो मैं हम लोग 50% लिख रहे हैं, 30% लिख रहे हैं, 20% लिख रहे हैं, these are what? These are probabilities of what? Probabilities of these events occurring. क्रैश लैंडिंग होगा, क्रैश लैंडिंग होने का 30% चांस, प्रॉपर लैंडिंग एंड वर्किंग होने का 50% चांस, मेल फंक्शन होने का 20% चांस. ठीक है? 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ दैट एंटायर 100%. यस और नो? सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज. ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर लैंडिंग एंड वर्किंग इज 50%, क्रैश लैंडिंग का प्रोबेबिलिटी है 30%, मेल फंक्शन का प्रोबेबिलिटी है 20%. So hopefully you are getting an idea of what probability is used. Probability is used to assign ratio or fractional values to certain events. Events का occurrence का जो तुम्हारा प्रोसेस है उसको तुम एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर रहे हो. एंड मैथ्स तो पता ही है, मैथ्स इज ऑल अबाउट वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, है कि नहीं? अप्लाइड मैथ्स इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज. सो दैट इज व्हाई probability is a branch of mathematics which deals in quantification of predictions and uncertainties of events occurring in the real world. ठीक है? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्रोबेबिलिटी का क्यों यूज होता है? बहुत सारा एग्जांपल्स दिया है मैंने. समझ में आ रहा है? चंद्रयान का जो हाँ सर. फेलियर हुआ था, उन लोग को पता था कि वो प्रोबेबली क्रैश लैंडिंग होगा. हो सकता था. यस, दे हैड ए, मतलब वो लोग प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके, प्रोबेबिलिटी तुम लोग का जो पार्ट है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पार्ट. प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी एडवांस्ड फील्ड. ओके, प्रोबेबिलिटी आजकल इतना कॉम्प्लेक्स है, आजकल कंप्यूटर्स का भी यूज किया जाता है उसको निकालने के लिए. ठीक है? बिकॉज अनसर्टिनिटी अगर नहीं मतलब उसको अगर तुम रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि इफ यू थिंक देख हाँ ये मैंने बना दिया है, लॉन्च कर दिया, ये काम करेगा, यू कैन नॉट से लाइक दैट बिकॉज यू डू नॉट हैव ए कंट्रोल ना. इतना दूर तक, कितना दूर में होता है कि नहीं? कितना सारा किलोमीटर्स दूर है, 1000 किलोमीटर्स, 50,000 किलोमीटर्स दूर में तुम्हारा, नॉट 50,000 बट 5,000 10,000 किलोमीटर्स दूर में तुम एक चीज, उतना उससे भी ज्यादा दूर में एक चीज चला जा रहा है. सो यू डोंट हैव ए फिजिकल कंट्रोल ओवर इट. तो कुछ भी हो सकता है. सो फॉर दैट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट ऑल दोज डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन हैपन, ऑल दोज डिफरेंट इवेंट्स दैट कैन हैपन. इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उन लोग ने पूरा श्योर मान लिया था कि क्रैश लैंडिंग होगा. नहीं, they tried their best to attain this 50% वैल्यू. ठीक है? इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने का उन लोग का टारगेट था, नॉट दिस टू. ठीक है? बट somehow this event got occurred and the other two did not occur. ठीक है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि हाँ इसका परसेंटेज कम है, ये ऑकर ही नहीं करेगा. नहीं, इसका 30% चांस है ऑकर करने का. समझ में आ रहा है? अगर 1% क्या 0.5% भी अगर चांस है, दैट पार्ट कैन ऑकर इन द रियल वर्ल्ड. यू कैन नॉट से. हम लोग जब परसेंटेज से असाइन करते हैं, वी जस्ट स्पेसिफाई हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट. हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे लिखते हैं कि हाँ प्रॉपर लैंडिंग और वर्किंग हम लोग जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से बनाया है उसको, वी आर 50% श्योर दैट इट विल प्रॉपरली लैंड एंड इट विल फंक्शन एज एक्सपेक्टेड. बट बाकी चीज होने का भी चांसेस रहता है. समझ में आ रहा है? So that is why you have to quantify, you have to take proper approximations and proper measurements and then release that thing into the space. समझ में आया? Because if you don't consider these other events, तब क्या, तब तुम पूरी उसको, मतलब जब देखो, जब तुम इन दोनों चीज को तुम अकाउंट में लोगे, when you take into account this event and this event, then you will be able to take precaution measures
है कि नहीं, कि हम लोग इन दो चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे और इसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या करेंगे, इस इवेंट को ऑकर करने के लिए क्या करेंगे और इन दोनों इवेंट को ना ऑकर करने के लिए क्या करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट तुम्हारा यूज केस बोल सकते हो। वो अनसर्टिनिटी को अगर तुम मेजर करोगे तो उस हिसाब से तुम अपना प्रिकॉशन स्टेप्स ले सकते हो, प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हो जो काम में आएगा टू मेक योर वर्क फ्रूटफुल, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना बाकी सबको? हाँ सर। टॉपिक समझ में आ रहा हाँ है? सर। ओके, मैंने ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द एंटायर थिंग इन डिटेल। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, बिकॉज इट्स एंटायरली न्यू थिंग। नेक्स्ट ईयर भी तुम लोग को ये चैप्टर मिलेगा। इस साल वाला जो टॉपिक है दैट इज वेरी सिंपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो और ये बाद में जाके भी चाहिए होगा, ठीक है। डोंट थिंक कि हाँ मैं 10 के बाद मैथ्स नहीं लूंगा, वो बाद में नहीं चाहिए होगा। ये चीज आजकल के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। कोई भी फील्ड में जाओगे, कोई भी डोमेन में जाओगे, प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट crucial and most important topics that spans across all different kinds of all different fields of study। समझ में आएगा? तुम इसे कॉमर्स पढ़ रहे हो, फिर आर्ट्स पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी एक चीज ऐसा आएगा वहां पे इन्वॉल्व होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट फ्यूचर में आ जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एट इट्स वेरी बेसिक लेवल। समझ में आया? हाँ ओके, सो लेट अस सी इनटू द बुक। बुक में क्या लिखा है? सो ये जो प्रोबेबिलिटी है इट्स ए न्यूमेरिकल मेजरमेंट, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबली वर्ड अगर कोई बोलेगा उसका जो अनसर्टेनिटी लेवल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकल न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं बाय मींस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिजिकल साइंसेस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंसेस, वेदर फोरकास्टिंग, एवरीथिंग डील्स विथ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। समझ में आ रहा है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला? प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट स्टार्ट हुआ था गैम्बलिंग। गैम्बलिंग होता है ना, वहां पे जो पैसा देके पीपल ट्राई टू मेक रैंडम प्रेडिक्शन का, हाँ मेरा ये नंबर आएगा, मेरा ये कार्ड आएगा, ठीक है, उस पे दाव लगाते हैं। सो इट स्टार्टेड विद गैम्बलिंग बट इट इज नाउ सर एक्सटेंसिव। लॉटरी। हाँ, लॉटरी इज काइंड ऑफ ए गैम्बलिंग, यस यू कैन से दैट, बिकॉज रैंडमनेस होता है ना, जहां पे रैंडम होता है यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, और उसमें अगर तुम पैसा लगा रहे हो दैट मीन्स इट्स ए गैम्बलिंग, यस और? बट उसी चीज को आजकल बहुत जगह में यूज किया जाता है, फिजिकल साइंसेस में यूज किया जाता है, कॉमर्स में यूज किया जाता है। स्टॉक मार्केट पता है? स्टॉक मार्केट, डज एनीवन नो अबाउट हाँ स्टॉक सर। मार्केट? सर शेयर मार्केट सुना है, हाँ वही शेयर शेयर मार्केट। मार्केट, वही शेयर मार्केट, कंपनीज का शेयर्स होता है, उसका दाम रहता है वहां पे। शाश्वती पता है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट वट एवर, सुना है कभी? हाँ हाँ, तो सपोज यू हैव ए स्टॉक, तुमने एक कंपनी का 15 स्टॉक खरीदा, तो तुमने आज खरीदा कम दाम में, कल उसका दाम बढ़ेगा कि घटेगा यू आर नॉट श्योर, है कि नहीं। इसलिए तुमको क्या करना, मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, देन यू कैन असाइन प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज टू दैट स्टॉक, ठीक है। मतलब वो इवेंट, मतलब अगर तुम्हारा फेवरेबल इवेंट है कि हाँ प्राइस इंक्रीज होगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो तुम्हारे पास जितना शेयर्स है उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। सो दैट इज काइंड ऑफ ए, मतलब मार्केट में एक गैम्बलिंग टाइप का चीज बोल सकते हो, बिकॉज दैट इज नॉट श्योर, वहां पे एक अनसर्टिनिटी है, बिकॉज तो the event of the price of the stocks rising is an event, ठीक है। तो वो एक इवेंट है, उस इवेंट का क्या हो सकता है, इसका एक प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस, और कल उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ने का चांसेस कितना है उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आउट ऑफ 100 100% में से कितना परसेंट उसका चांसेस आता है, ठीक है।
सो दैट इज अनदर। तो कॉमर्शियल बैकग्राउंड में भी, कॉमर्स का जो फील्ड है उसमें भी वो यूज होता है, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, डेली बेसिस पे यूज होता है। फिजिकल साइंसेस में तो यूज होता ही है। बायोलॉजिकल साइंसेस में तुम्हारा जो कोविड वैक्सीन का था, कोविड वैक्सीन जब बनाया था उसमें भी प्रोबेबिलिटी यूज किया गया था कि वो कितना काम करेगा, कितना एफिशिएंट होगा। ठीक है, वहां पे एक टर्म बहुत आया था, इफ यू हैव हर्ड और नॉट, ये वर्ड सुना था कोविड वैक्सीन के रिलेटेड? वैक्सीन का एक वैल्यू था and people started comparing the efficacy rates of the different vaccines available. कोविशील्ड का कोवैक्सीन के साथ कंपेयर कर रहे थे। उसके बाद तुम्हारा जैसे बाहर का फॉरेन का तो होता है वो, उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। तो ईच ऑफ द वैक्सीन हैज एन एफिकेसी रेट। एफिकेसी रेट क्या होता है? एक सर्टेन पॉपुलेशन के ऊपर, सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल के ऊपर क्या किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन लोग को वो वैक्सीन लगाया जाता है और उनका जो बॉडी में चेंजेस दे आर स्टडीड कि हाँ कितना काम कर रहा है। उन लोग को एक्चुअल वायरस के साथ एक्सपोज किया जाता है एंड दैट इज स्टडीड, है कि नहीं? तब जाके एफिकेसी रेट निकलता है। एफिकेसी रेट तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ एन मेट्रिक टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन, कि उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में वो कितना एफिशिएंट रहा है टू फाइट द एक्चुअल वायरस। समझ में आया? तो दिस एफिकेसी रेट इज नथिंग बट ए प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू। समझ में आ रहा है? जब वही स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करने वाला वैक्सीन पूरा एक कंट्री के ऊपर, सपोज इट इज अप्लाइड फॉर ए 5 बिलियन पीपल, तो तुमने 100 लोगों को पहले लगाया था, उस 100 लोगों के रिजल्ट के बेसिस पे यू हैव रिलीज्ड इट एंड वैक्सीनेटेड 5 बिलियन पीपल, तब वो कितना काम कर सकता है? तो दैट इज कॉल्ड एफिकेसी रेट। वहां पे भी एक अनसर्टेनिटी लेवल रहता है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अनसर्टेनिटी रहेगा कि नहीं? हाँ तो वहां पे भी तुम्हारा दैट इज मेडिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग में तो होगा ही, वहां पे दिखाता है ना, देयर इज हाई परसेंटेज ऑफ रेन टुडे। कोई भी मोबाइल में ऐप खोल लो, वहां पे दिखाएगा परसेंटेज में दिया रहेगा रेन का चांसेस 15%। आज का रेन का चांसेस कितना है? 20%, है कि नहीं? ह्यूमिडिटी तुम्हारा चांस ऑफ रेन रहेगा, रेन होगा इतना उसका नहीं रहेगा। चांस ऑफ रेन आज का जैसे मेरे मोबाइल में भी दिखा रहा है, चांस ऑफ रेन इज 62%। दैट मीन्स 62% चांस है रेन होने का। नहीं होने का कितना है? 62 बोल दिया कि 62 हो, बोला 50% ज्यादा है, इसका मतलब क्या रेन होगा ही? नहीं भी हो सकता है कि नहीं? नहीं होने का चांस कितना है? इफ द ऑकरेंस ऑफ, अगर रेन होने का चांस 62% है, नहीं होने का चांस कितना होगा? नहीं होने का चांस कितना होगा बोलो? 38% होगा। हाँ सर। हाँ ओके, सो दोनों ही हो सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस है रेन होने का, इसका मतलब ज्यादा चांसेस होने का मतलब क्या ये नहीं है कि होगा ही। रेन नहीं भी हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो कम इन टू इफेक्ट। ये इवेंट ऑकर कर सकता है, ये इवेंट नहीं भी ऑकर कर सकता है। सो इवन आफ्टर हैविंग ए हायर परसेंटेज और हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, दैट इवेंट मे नॉट ऑकर, और जिसका लेस परसेंटेज है ऑकरेंस का, वो ऑकर कर सकता है। समझ में आ रहा है? बट why we assign percentages? So that we can assign our confidence levels कि हाँ क्लाउड अभी ज्यादा है, बादल गरज रहे हैं, so obviously वहां पे सूरज का रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज गेटिंग कवर्ड बाय द क्लाउड, सो यू कैन से दैट हाँ बारिश होने का चांस ज्यादा है, एंड यू असाइन सम कॉन्फिडेंस वैल्यूज ऑफ दैट इवेंट ऑकरिंग। ठीक है? सो ये जो 62% लिखा है, दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ऑकरिंग। व्हाट इज द इवेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑकरिंग। ठीक है? समझ में आया? ठीक है? इज इट क्लियर? हाँ बाकियों को समझ में आया इतना तक? हाँ सर।
Okay. So probability is one of the most important topics in the field of physical science. साइंस और कॉमर्स में बहुत यूज होता है, आर्ट्स में भी कुछ कुछ फील्ड्स में यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समथिंग स्पोर्ट एनालिसिस, उसके बाद तुम्हारा लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स तो पता ही है, लैंग्वेज जब वो किया जाता है, मतलब लैंग्वेज को एक डेवलप किया जाता है, तो तब क्या किया जाता है, लिंग्विस्टिक इज ए फील्ड, ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड का एक फील्ड होता है, तब क्या होता है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का, तो वहां पे क्या होता है तुम्हारा सोशल साइंसेज इन अदर वन, सोशल साइंसेज में सर्वे किया जाता है, तो सर्वेस में भी तुम्हारा कितना लोग रेस्पॉन्ड करेंगे, कितना लोग उस ग्रुप में आएंगे, सो दैट इज नॉट ऑल्सो श्योर, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी इज एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है, तो हम लोग जो अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, बट एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट, सो हर एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे you will get a array of outcomes, you will get more different outcomes, ठीक है, पहली बार एक्सपेरिमेंट करोगे कुछ नए अलग रिजल्ट निकलेगा, नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करोगे तब कोई अलग रिजल्ट निकलेगा, बट द रिजल्ट ऑफ ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एन आउटकम, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम कॉइन्स एक से ज्यादा, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो या फिर दो कॉइन को टॉस कर रहे हो, है कि नहीं, अगर डाइस को थ्रो कर रहे हो, डाइस पता है ना, डाइस क्या होता है, लूडो खेलते हैं जिससे, पता है ना, लूडो 1 to 6 रहता है, देयर आर 6 फेसेस, इट्स ए क्यूब, क्यूब का जो 6 फेसेस होता है, हर एक फेस में देयर आर डॉट्स एंड ईच डॉट रिप्रेजेंट्स ए काउंट ऑफ नंबर, पता है ना, इसका क्या बोला जाता है, डाइस बोला जाता है, डाइस। सो इफ यू थ्रो ए डाइस यू हैव 6 पॉसिबिलिटीज, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है, 7 आ सकता है क्या, डाई को थ्रो करने के बाद 7 आउटकम आ सकता है, No, sir. नहीं। हाँ, तो वही बात है। सो दीज आर द आउटकम्स, ओके, कोई भी, तो थ्रोइंग ए डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम निकलेगा, दैट इज द रिजल्ट, कॉइन को टॉस करोगे हेड या टेल आएगा, तो दैट दोस टू आर द रिजल्ट्स, दोस टू आर द आउटकम्स, है कि नहीं, समझ में आया। इज इट क्लियर। हाँ। सो प्रोबेबिलिटी पहले क्या था, प्रोबेबिलिटी इज ए, तो पहले जब देयर इज अ मैथमेटिशियन कॉल्ड ब्लेस पास्कल, वो पता है ना, पास्कल किसका यूनिट है, साइंस में पढ़ा है, Pressure. प्रेशर, यस प्रेशर, ठीक है। सो दैट पास्कल जो था इट वाज नेम्ड आफ्टर ब्लेस पास्कल, ओके। तो ब्लेस पास्कल एक्चुअली क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। सो ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, सो ही हैड अ डिफरेंट क्रेज रिगार्डिंग तुम्हारा जो डाइस प्रॉब्लम्स था, ठीक है, अलग अलग डाइस प्रॉब्लम्स को वो क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो बिकॉज ही बिकम इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ ए गैम्बलिंग, तो प्रोबेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट था, एक गैम्बलर ने क्या किया, ही अप्रोच ब्लेस पास्कल एंड टोल्ड हिम अबाउट द कैसे वो जीत पाए, ठीक है, व्हाट कैन ही डू टू इंक्रीज हिज चांसेस ऑफ विनिंग, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लेस पास्कल along with Pierre de Fermat they started solving problems and that led to the concept of probability theory। इस चैप्टर में हम लोग वो probability theory ही पढ़ेंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा है। So just because a gambler asked a mathematician how can I increase my chances of winning, ठीक है, how can I increase my chances of winning money while I am gambling, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी डेवलप किया गया। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग इस बुक में जो पढ़ेंगे दैट इज एक्चुअली ए कॉन्सेप्ट विच इज वाइडली यूज्ड एंड इट इज
इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी थ्योरी बाय ब्लेस पास्कल एंड पेयर-डिफेमर। ठीक है, सो यहाँ पे लेट अस सी सम एक्टिविटीज। ठीक है, इस एक्टिविटी से तुम लोग को समझ में आएगा। तो सपोज यहाँ पे क्या पहला वाला जो एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या दिया है, टेक एनी कॉइन, कोई भी एक घर में कोई अगर कॉइन है उसको लो, उसको क्या करो, एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम लोग रिपीट करते हैं, हम लोग जो चीज काम कर रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 बार कॉइन को टॉस किया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, तुमने 10 बार कॉइन को टॉस किया। 10 बार कॉइन को टॉस करने के बाद यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। पहला बार जब टॉस करोगे ये हेड्स मिलेगा, सपोज सेकंड बार भी हेड्स मिल रहा है, उसके बाद टेल्स मिलेगा, उसके बाद हेड्स मिलेगा, उसके बाद 2 बार टेल्स मिलेगा। दिस इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट फिर से अगर 10 बार करोगे तब अलग वैल्यूज निकलेगा सकता है, बट फॉर दिस सैंपल स्पेस और दिस सेट ऑफ 10 एक्सपेरिमेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग 10 बार रीडिंग्स ले रहे हैं। सो एच एच टी एच टी टी एच एच, मतलब इट्स वेरी रैंडम, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट बार अगर 10 बार करोगे ये पैटर्न नहीं भी रिपीट कर सकता है कि नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, उसके बाद फिर से सोचो एच आया और टेल्स आया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग यू हैव फाउंड इन द फर्स्ट 10 टॉसेस। ओके, तो इसको तुम नोट डाउन किया। नाउ इफ यू रिकॉर्ड दैट, यहाँ पे कितना हेड्स आया, 1 2 3 4 5 6 आया। ठीक है, तो 6 अगर हेड्स आया, टेल्स कितना आएगा, ऑब्वियसली इज वेरी सिंपल, काउंट नहीं करने से भी होगा। कितना आएगा, 10 - 6 दैट इज 4, है कि नहीं, आया। हाँ सर। हाँ, नाउ टेल मी, फिर से अगर 10 बार टॉस करोगे यही पैटर्न रिपीट होगा क्या, यही पैटर्न रिपीट होगा। विल दिस 6 and 4 रिमेन इंटैक्ट, नहीं हो सकता। नहीं भी हो सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रैंडमनेस। ठीक है, तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया, अगली बार वो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मे नॉट गिव यू द सेम रिजल्ट। ठीक है, दैट इज एक द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमनेस। तो इसी रैंडमनेस ऐसा इवेंट्स में रहता है, इसीलिए क्या किया जाता है, वी ट्राई टू क्वांटिफाई दैट रैंडमनेस। ठीक है, हम लोग उस रैंडमनेस को क्वांटिफाई करने का कोशिश करते हैं थ्रू इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स का प्रोबेबिलिटीज निकाल के। सो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे नाउ राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर ऑफ टाइम्स से हेड कम्स अप, क्या होगा, 6 होगा इस 10 बार में जो टॉस हुआ, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड ऑब्वियसली 10। सो कितना आएगा, 3/5, और यू कैन से इट इज 0.6। 0.6 आया, एंड यू कैन ऑल्सो से 0.6 का मतलब क्या, 60% बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन था, देखो आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर 6% इसका आएगा, टेल आने का परसेंटेज कितना होगा, दैट विल बी 40%। कैसे निकला 40%, 4/10, 4 इज द नंबर ऑफ टेल्स, ये हो गया, और नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड इज 10, तो 40%। तो यहाँ पे 60 और 40 का क्यों डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बिकॉज 60% तुम्हारा हेड्स आया, आउट ऑफ द ऑल द 10 जितना भी तुमने टॉस किया उसमें 60% जितना आउटकम आया दैट वाज ऑफ हेड्स, और बाकी 40% का जो आउटकम था वो टेल्स था। दैट इज हाउ यू हैव गॉट दिस टू वैल्यूज। ये दोनों वैल्यूज पता है एक्चुअली क्या है, इस 10 टॉस का जो एक्सपेरिमेंट था, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी टॉस द कॉइन 10 टाइम्स। इस एक्सपेरिमेंट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड is 60% and the probability of a tail coming is 40%। समझ में आया, दिस इज हाउ यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, ये ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है दैट इज द फेवरेबल आउटकम ऑफ नंबर्स।
फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है, 10 पॉसिबिलिटी है, 10 वैल्यूज आ सकता है, उसमें से तुम्हारा फेवरेबल कौन सा वाला है, दिस वन यू आर फेवरिंग फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स निकालने के लिए तुम फेवरेबल आउटकम तुम्हारे लिए क्या है, हेड है। अगर तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाल रहे हो तो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम क्या है, टेल है। समझ में? सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, so that will give the what, that will give the probability of that event occurring। समझ में आया? हाँ Is it clear? काव्यिक समझ में आया? हाँ सर। नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। सो तो जितना भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे ज्यादातर देखना रियल वर्ल्ड में यहाँ पे 60-40 आया है, कभी कभार 50-40 भी 50-50 भी आएगा, ठीक है। तो दैट विल रिमेन क्लोजली रिलेटेड टू 50-50। क्यों? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी फेयर कॉइन, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल चांसेस रहता है तुम्हारा हेड्स आने का और इक्वल चांसेस रहता है टेल्स आने का, ठीक है। इसीलिए कॉइन का टॉस यूज किया जाता है व्हाइल डिसाइडिंग हु गोज फर्स्ट, ठीक है। क्रिकेट मैच या फिर कोई भी मैच में टॉस किया जाता है सो दैट इट रिमेन्स फेयर। फेयर पता है ना? फेयर का मतलब क्या है, सफेद गोरा नहीं, फेयर का मतलब है जस्टिफाइड, ठीक है। यू आर डूइंग जस्टिस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फेयर, फेयर ट्रीटमेंट। ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? yes Okay. So now, since you are studying it for the first time, let me explain it to you in the same terms as I have taught my class 7 student। class 7 का स्टूडेंट को भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाया था। यहाँ पे है या नहीं पता नहीं, होना तो चाहिए था। हाँ, ये दिस वन। सो प्रोबेबिलिटी दिख रहा है ना, हम लोग का डेटा हैंडलिंग में था ये वाला चीज। सो यहाँ से समझाता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट्स अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चांसेस और पॉसिबिलिटीज। जैसे तुम्हारा कॉइन को अगर टॉस करोगे, कॉइन को टॉस करने का 2 पॉसिबिलिटीज है। सो जिस जिस चीज का तुम्हें निकालना है तो उसको तुम फेवर करोगे। if you are more interested in finding the chance of head occurring, so you have to count the number of heads that are coming divided by total number of possibilities। मतलब कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ऐसा 10 टॉसेस में कितना आ सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला है। अगर तुम्हारा क्यूब है, डाई है, तो डाइस में क्या होगा, डाइस में तुम्हारा 6 फेसेस होगा, तो हर एक नंबर निकलने का कितना चांस है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेस विल बी 1/6। क्यों? बिकॉज वो पर्टिकुलर फेस निकलने का कितना चांस, मतलब कितना फेस निकल सकता है, एक ही फेस निकल सकता है। सपोज यू आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अगर तुमने डाई को एक बार थ्रो किया और तुम्हें निकालना है 5 निकलने का चांसेस कितना है। सो देयर आर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। नंबर 6, ठीक है। तो देयर आर टोटल ऑफ 6 पॉसिबिलिटीज। उसमें से 5 कितना बार आ सकता है? उन 6 में से देयर इज ओनली 1 ऑप्शन ऑफ दिस इवेंट ऑकरिंग, सो दैट इज व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5 व्हेन रोलिंग ए डाई इज 1/6। सिमिलर इज बाकी फेसेस का भी सेम है। ये समझ में आया? हाँ बाकियों को समझ में आया ये चीज? हम लोग पढ़ेंगे इसको और अच्छा से पढ़ेंगे। विल हाँ डू सर। सम्स रिलेटेड टू दिस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर सोचो तुम्हें निकालना है 3,
तुमने, या फिर 1 सोचो, ठीक है, 1 जो वैल्यू है, क्यों चाहिए लूडो में? अगर तुम्हें, ओ सॉरी 6, अगर 6 स्नेक्स एंड लैडर्स खेलोगे तो स्नेक्स एंड लैडर्स में क्या होता है? स्नेक्स एंड लैडर्स में एंट्री, मतलब खेल का एंट्री पॉइंट स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू गेट अ 1। यही होता है ना, हम लोग जब लूडो खेलते हैं, लूडो में स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, तब क्या होता है? वी हैव टू ड्रॉ ए 1, ठीक है, 1 मिलना पड़ेगा, तभी जाके तुम गेम स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि बोर्ड में तुम्हारा जो वो बटन होगा, या फिर तुम्हारा जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो सर्कल टाइप का जो होता है, यू कैन मूव इट अक्रॉस द बोर्ड, सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट ऑन द बोर्ड, है कि नहीं? सो इसीलिए 1 निकलना जरूरी है। तो 1 निकलने का चांसेस कितना है? 1 लिखा हुआ या फिर 1 एक डॉट वाला फेस कितना होगा? सिर्फ एक ही होगा। कितने में से होगा? हाउ मेनी पॉसिबल ऑप्शंस, मतलब 6 पॉसिबल ऑप्शन से कोई एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू का कितना चांसेस है? एक ही फेस है अवेलेबल, 6 में से एक है फेवरेबल, इसलिए 1/6 आएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब तुम जब स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हो, तुम्हें क्या निकल, मतलब व्हाट शुड बी योर टारगेट व्हाट यू आर फेवरिंग के, हाँ मुझे 1 मिलना चाहिए टाइम में, है कि नहीं? वाई मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, हाँ, हाँ 1 मिलना चाहिए। इतना तो हाँ, समझ में आया? काबिक समझ में आ रहा है? तो हाँ 1 सर। मिलने का, हाँ सर। तो 1 मिलने का चांस कितना है, वो निकालते कैसे है? प्रोबेबिलिटी में उसको निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड अ रेशियो, बिकॉज दैट प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड बाय रेशियो। वो रेशियो के लिए क्या करते हैं? उस रेशियो के लिए वी फर्स्ट फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल पॉसिबल ऑप्शंस आर अवेलेबल। वो ऊपर वाला जो फेस आएगा तुम्हारा, उस फेस में कितना डॉट्स आ सकता है? 1 डॉट आ सकता है, 2 डॉट आ सकता है, 3 डॉट आ सकता है, 4 डॉट आ सकता है, 5 डॉट आ सकता है, 6 डॉट आ सकता है। सो देर आर 6 डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल। आउट ऑफ दैट तुम्हारा जो ऑप्शन है दैट इज 1, वो कितना फेस में कितना बार आ सकता है? एक बार ही आ सकता है। तो दैट इज वाई इट इज 1 आउट ऑफ 6। इसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज, और यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। So this is called the probability. This is the favorable number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. What is the total number of outcomes? Total number of outcomes consists of all the possible options, and this is the type, number of occurrences that your favor, तुम जिस चीज को फेवर कर रहे हो, जिस इवेंट को फेवर कर रहे हो, 1 मिलने का जो इवेंट है, उसका होने का कितना ऑप्शन है? एक ऑप्शन है। एक ही तो फेस हो सकता है ना उसका, बाकी फेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो 1/6। अभी समझ में आया थोड़ा सा? हम लोग जब सम्स करेंगे तब और अच्छा से समझ में आएगा। ये सब समझ में आया? हाँ, हाँ, थोड़ा सा तो समझ में आया। हाँ सर। तो इसी हाँ तरीके से सर। 2 मिलने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होगा, क्योंकि 2 वाला फेस एक ही है, बट बाकी फेस को भी तो इंक्लूड करना है नीचे में। 3 मिलने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 4 मिलने का भी 1/6 है, 5 मिलने का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, और 6 मिलने का भी 1/6 चांस है। समझ में आया? इफ यू थ्रो द डाई वंस। समझ में आया? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है P ऑफ ईच फेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेस इज 1/6। ठीक है, मतलब हर एक फेस का इक्वल चांसेस है 1/6। इफ यू ऐड 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 बार अगर ऐड करोगे क्या मिलेगा? 6/6, दैट इज 1। 1 इज नथिंग बट 100%। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो हाँ नाउ सर। लुक एट, काबिक समझ में आया?
हाँ सर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे वी विल डिस्कस सम, ये नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा, अभी नहीं। सो देयर आर चांसेस, मतलब कोई एक इवेंट तुम्हारे पास है, देयर कैन बी 3 ऑप्शंस, ठीक है। 0% हो सकता है, मतलब तुम्हें पता है वो चीज नहीं होगा, है कि नहीं, वो इवेंट हो ही नहीं सकता, यू आर श्योर कि वो नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड नल इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग ए 7, गेटिंग ए 7 व्हेन यू आर थ्रोइंग ए डाई, जब तुम एक डाइस रोल कर रहे हो या फिर थ्रो कर रहे हो, तुमको 7 मिलने का चांस कितना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7 व्हेन रोलिंग ए डाई, कितना परसेंट चांस है उसका? हाँ सरस्वती, हाउ व्हाट इज द परसेंटेज? 0%. यस। काबिक, तुम होल्ड पे थे शायद। माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर तुम एक डाई, मतलब डाइस को रोल कर रहे हो या फिर थ्रो कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ गेटिंग ए वैल्यू इक्वल टू 7? कितना परसेंट चांस है बोलो? सर इट विल बी 0%। या 0% चांस, क्योंकि तुम्हें पता ही है पॉसिबल स्पेस में ही नहीं है ना। पॉसिबल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6, यही तो है ना, इसके अलावा नहीं है। तो दैट इज ए नल इवेंट, दैट इज कॉल्ड ए नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज वो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अनदर थिंग इज अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कैसे? अगर तुम एक डाइस को रोल करोगे, you will get a value. What is the probability of getting a value between 1 and 6? मतलब 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक वैल्यू मिलने का चांस कितना है? 100% है। क्यों 100% है? बिकॉज ऑब्वियसली उन 6 ऑप्शंस में तो कोई तो एक होगा, वो तो तुम्हें पता है। यस और नो? यस सर। Yes. सो दैट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। इवेंट्स भी अलग अलग टाइप का होता है। सो श्योर इवेंट कौन सा होता है? श्योर इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच आर 100% श्योर। वो इवेंट होने का चांसेस इज 100% कि होगा ही होगा, है कि नहीं। तुम्हारा एग्जाम का डेट दे दिया है, रूटीन निकल गया है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होगा। क्यों? कभी भी पोस्टपोन भी हो सकता है। अगर कोविड फिर से आ गया तब पोस्टपोन भी हो सकता है। तो दोस काइंड ऑफ सिनेरियोस हैपन, ठीक है। दैट इज नॉट श्योर। बट अगर ऐसा एक इवेंट आया कि हाँ, यू आर सिटिंग इन द एग्जाम and you will attempt, what is the probability that you enter the examination hall, you get your paper, you will complete your exam? What is that probability? Obviously it's a sure event, क्योंकि अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल गया, तुम अगर नहीं भी लिखोगे तुम्हारा तो एग्जाम ओवर हो जाएगा ना, वो उस पेपर, वो सब्जेक्ट का एग्जाम तो ओवर हो जाएगा। यस और नो? हाँ. हाँ, तो दैट इज अ श्योर हाँ इवेंट, सर। ठीक है। इवेंट्स का कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन के बेस पे वो इवेंट ऑकर करेगा कि नहीं, उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस ए कॉइन, यू विल गेट ए हेड और टेल। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए हेड और ए टेल, तो ऑब्वियसली 100%, क्योंकि दोनों में से कोई तो एक निकलेगा ही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ओनली? दैट इज 50%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल ओनली? दैट इज 50%। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हाँ. आई विल डिस्कस दिस इन मोर डिटेल। मैंने आज का क्लास लिया जस्ट सो दैट टू यू गाइस कैन गेट इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना, सोचने का कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जांपल्स आई हैव गिवन एंड ट्राई टू गेट द आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम निकालो। इस मैं जो आज पीडीएफ भेजूंगा, इस वाले को पीडीएफ को भी मैं भेज दूंगा, ये क्लास 7 का है। तो इसको भी अगर पढ़ोगे यू विल गेट एन आइडिया, ओके। सो
इसलिए बोल रहा हूँ ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मिलेगा, वो उसमें थोड़ा सा एडवांस प्रोबेबिलिटी है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रहेगा, सम्स भी थोड़ा ज्यादा टफ होगा, सो दैट इज वाई ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया? हाँ थोड़ा सा समझ में आया आज का क्लास में सबको? थोड़ा सा आइडिया? हाँ Nobody हाँ सर। topic? हाँ सर। देखो ये दिस चैप्टर इज नॉट लाइक अदर चैप्टर्स, ठीक है? अदर चैप्टर्स में क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, सम्स करते हैं। दिस इज नॉट काइंड ऑफ लाइक दैट, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। वी आर डीलिंग विथ वैल्यूज ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, ठीक है? अनसर्टेन इवेंट्स को का क्वांटिटीज हम लोग क्या यहाँ पे उसको निकालने का कोशिश करते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट टॉपिक, सो थोड़ा अलग तरीके से इसको अप्रोच करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली, not like your regular maths, okay? So that was all for today's class. Next class में हम लोग इसी चीज को और अच्छा तरीके से पढ़ेंगे। So I will send this sheet as well, तो इसको पढ़ना, you don't have to write it, because मैं ये फिर से ये सब चीज मैं दिखाऊंगा, लिखा के भी दूंगा कैसे निकालते हैं। So if you want to get an idea, you can read this PDF, ठीक है? 2 PDF भेजूंगा आज के क्लास में, so try to understand it, okay? So thank you, bye bye, good night. बाय, गुड नाइट।